इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के चैनल पर, जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। प्रिय दर्शकों, कुछ लोगों का आक्षेप है कि ज्योतिष शास्त्र जो है वह मनुष्य को हेल्पलेस, असहाय बना देता है, और वेदांत जो है मनुष्य को शक्तिमान बनाता है। सशक्तिकरण जो है वेदांत ही कर पाता है, क्योंकि वह कहता है कि आप तो साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है, स्वतंत्र है। और ये वेदांत तो कहता है कि हर चीज़ जो है शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, और शुभ मुहूर्त के लिए तो ऑब्वियसली आपको किसी ज्योतिषी से सलाह लेना पड़ेगा कि कब है शुभ मुहूर्त। तो इस तरह से जो है आप एक गुलाम बन जाते हैं, अपनी चीज़ों को अपनी इच्छा से नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए जो है वेदांत के खिलाफ पड़ता है ज्योतिष शास्त्र जो है। इतना ही नहीं, वह आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य का भी नाम देते हैं और बोलते हैं शंकराचार्य जी ने तो हमें यही सिखाया है कि अहं ब्रह्मास्मि, तो हम लोग जो है ब्रह्म है, हमारे अंदर ही ब्रह्म छिपा हुआ है, हम तो स्वयं ही ब्रह्म हैं। इस प्रकार की बातें जो बताते हैं वह मनुष्य को शक्तिशाली बनाता है, और ये ज्योतिष शास्त्र जो है मुहूर्त आदि की बात बता करके हमें वेदांत से विरुद्ध विषयों में अटका देता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे लोगों को बहुत हंसी आती है। ऐसे लोगों की बातों सुन के ऐसा लगता है कि ये लोग वेदांत की मन में एक गलत अवधारणा बना करके रखे हुए हैं। उन्होंने हाई लेवल पे कहीं से वेदांत का कुछ लेक्चर सुन लिया है और स्वयं जाकर के उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है। आज हम उपनिषद, वेदांत और आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी की जीवनी के आधार पर ही आपके सामने यह सिद्ध करेंगे कि ज्योतिष जो है वेदांत का एक मूलभूत अंग है। ज्योतिष को अस्वीकार कर देना और वेदांत को स्वीकार करना ऐसे ही है जैसे कि कोई सूर्य को तो स्वीकार कर ले लेकिन उसके प्रकाश से इनकार कर दे। तो सबसे पहले उधर से आया बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद जो है यजुर्वेद का जो है एक उपनिषद है, उससे संबंधित उपनिषद है, और उसके 6ठे अध्याय में जाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। उसमें जो है मंत्र कर्म की बात आई हुई है। यह एक प्रकार का जो है रिचुअल है, कर्मकांड का जो है यज्ञ आदि की बात वहाँ पे आई हुई है। और उस मंत्र कर्म के जो है डिटेल को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे कहा गया है कि जो भी जो है श्रेष्ठता, महत्ता को प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए यह रिचुअल बताया जा रहा है। यह वेद मंत्र आप जो है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बृहदारण्यक उपनिषद का यह मंत्र कह रहा है कि ये मंत्र कर्म कब करना चाहिए, तो उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में शुभ तिथि पर ही जो है यह कर्म करना चाहिए। तो अब आप बताइए, इसके भाष्य में जो आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य भी यही स्वीकार करते हैं, हाँ जी, यह जो मंत्र कर्म कब करना चाहिए, उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में शुभ तिथि पर ही करना चाहिए। तो मुहूर्त चिंतामणि आदि जो ज्योतिष ग्रंथ है वो भी तो यही बात हमें सिखाते हैं। तो कहाँ ये बात कह दी गई है कि उपनिषद वेदांत ये सिखाते हैं आपको कि शुभ कर्म जो है मुहूर्त आदि को देख करके नहीं करना चाहिए। देखिए, मुहूर्त जो है हर चीज़ का मुहूर्त निकाल करके हम लोग, जैसे मान लीजिए किसी को अब नहाने जाना हो तो मुहूर्त देख करके चले, जूता पहनना हो तो मुहूर्त देख करके चले, कपड़ा, तो ये तो नहीं संभव है। इतना करना भी नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल भी नहीं है। देखिए, शुभ मुहूर्त की बात जो है कुछ विशेष जो बड़े-बड़े जो है काम जो होते हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त को जो है देख लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक तो मानसिक संतुष्टि तो मिलती है, इसके अलावा इससे समाज में एक एकता पनपता है। ज़रा सोचिए, कोई एक आदमी जो है वो कहेगा कि नहीं मैं तो होली जो है जनवरी में ही मना लूँगा। दूसरा आदमी कहेगा कि नहीं, होली जो है अगले नेक्स्ट वीकेंड जो है मेरा लॉन्ग वीकेंड है तो हम उसी दिन मना लेते हैं। तीसरा आदमी कहे कि हम होली क्यों मनाएँ जी, होली मनाने से कुछ होता है, कहीं आत्मज्ञान होता, हम नहीं मनाएँगे होली। तो इस तरह से सब आदमी अपने-अपने हिसाब से करने लगे, कोई शुभ मुहूर्त नहीं देखे, ज्योतिष शास्त्री से नहीं पूछे। तो वह जो है उससे समाज में किसी प्रकार की एकता नहीं आ सकती, उससे समाज का विघटन होगा, समाज की हानि ही होगी। इतना ही नहीं, इससे मनुष्य भी जो है बहुत ज़्यादा अहंकारी हो जाता है। वो सोचता है कि सब चीज़ हमारे ही हाथ में है, हमको तो जो मन होगा करेंगे, जो कि विज्ञान विरुद्ध भी है। जी हाँ, अगर आप साइकोलॉजी को पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएँगे, उसमें कई प्रकार की कंडीशनिंग की बात आई हुई है। आदमी प्रायः ये सोचता है कि मैं जो ये चुनाव कर रहा हूँ, चुनाव करने में मैं स्वतंत्र हूँ। मैं बाज़ार गया, मैंने ये सामान खरीदा, अपनी इच्छा से मैंने अपने पैसा से चुनाव कर लिया, वो सामान खरीद लिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मनोवैज्ञानिक तो यह कहते हैं कि आप जो भी चीज़ खरीद रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बहुत हद तक संभावना है कि आप किसी प्रकार के कंडीशनिंग की वजह से ऐसा कर रहे हैं। बहुत प्रकार के कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग और स्किनर का जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल कंडीशनिंग, बहुत प्रकार के जो है कंडीशनिंग जो है मनोविज्ञान के ग्रंथ में कहे गए हैं। यह उसका क्षेत्र नहीं है, वो फिर आप जाकर के इंटरनेट पर कहीं पढ़ लीजिए, या हमें कहीं मौका मिला तो किसी अन्य जगह पे आपको अन्य प्रकार से इसके बारे में बताएँगे। तो हम जो है कई सारे कर्म करने में स्वाधीन नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हम स्वाधीन हैं, स्वतंत्रतावश हम ये कर रहे हैं। लेकिन विज्ञान यही कहता है कि आप ये परतंत्रतावश कर रहे हैं, मजबूरीवश कर रहे हैं। कोई आपको हेल्पलेसनेस की स्थिति नहीं क्रिएट की जा रही है। ये सच्चाई है जीवन का कि कई चीज़ों में हम स्वतंत्र हैं, कई चीज़ों में हम स्वतंत्र नहीं हैं।
अच्छा, जो आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी की शिक्षाओं के बारे में कहते हैं, तो उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने जो है ये ब्रह्मसूत्र जो है वेदांत दर्शन पर भी उन्होंने शायद भगवान शंकराचार्य आदि के भाष्य को नहीं पढ़ा होगा। वेदांत दर्शन में तीसरे अध्याय के चौथे पाद में एक सूत्र आता है, और बल्कि सूत्र क्या कहा जाए, पूरा एक प्रसंग ही आता है। सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुतेरस्ववत्, अर्थात जैसे घोड़ा जो होता है उससे उसके हिसाब से काम लिया जाता है। घोड़ा हो सकता है समतल जमीन आदि पे चढ़ सकता है, लेकिन वो जो है 3-4 मंजिल के मकान पे नहीं चढ़ सकता है। तो उसी तरह से जो है यज्ञ आदि जो है, हो सकता है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं करवा पाते हों, फिर भी आदमी को जो है अपने अपने हिसाब से यज्ञ आदि को करते रहना चाहिए। गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण भी यही सिखाते हैं कि हाँ जी, यज्ञ दान तप कर्म को जो है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, आदमी को करते रहना चाहिए। और ये सारे मंत्र यह भी बताते हैं हमें कि यज्ञ आदि जो है श्रुति के हिसाब से करना चाहिए। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मंत्र कर्म जो है उसके विषय में श्रुति भगवती हमें यही कहती है कि ये जो है इस शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, तो उसी तरह से उस यज्ञ आदि कर्म को जो है अपने शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। ये नहीं कि जब मन हुआ कर लिए और कहें कि हम तो स्वतंत्र हैं, जो मन होगा वो करेंगे। नहीं, इससे जो है ना उस व्यक्ति का भला हो सकता है, न किसी समाज का भला हो सकता है, बल्कि उस व्यक्ति को भी जो है अहंकार उसको इस तरह से घेर लेगा कि वो अपने आप को यही समझता रहे कि हम जो कर रहे हैं अपनी इच्छा से कर रहे हैं, जबकि वो ऐसी बात नहीं है, वह मूर्तावश कर रहा है। अच्छा, जो आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य का नाम लेते हुए नहीं थकते हैं, उन्होंने लगता है कि ठीक से आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य के जीवन का भी अध्ययन नहीं किया है। ये देखिए मेरे सामने शंकर दिग्विजय पड़ा हुआ है। उनके जीवन को आप पढ़ेंगे तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे। इसके 5वें सर्ग में वह प्रसंग आता है कि वह अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से मिलने जाते हैं, उनसे दीक्षा ग्रहण करने जाते हैं। तो गोविंद भगवत पाद तो उनसे मिलते हैं, लेकिन कहते हैं कि अरे, मुझे वेद व्यास जी ने पहले ही बता दिया था कि तुम आने वाले हो, मेरे जैसा तुम्हारा ज्ञानी एक शिष्य होगा, तो तुम शंकर ही हो, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। अच्छा, उसको दीक्षा देते हैं। अच्छा, ये वेदांती लोग आजकल के क्या कहते हैं कि जो भी ज्ञान को उपलब्ध हो गया वो तो एकदम प्रकृति के नियमों से मुक्त हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। जिसे ज्ञान हो भी जाए वो भी जरूरी नहीं है कि मुक्त हो जाए, नहीं तो उसको बीमारी क्यों होगी? कोई जानबूझ करके बीमार होगा क्या? नहीं होगा। कोई जानबूझ करके मरेगा क्या? नहीं मरेगा। तो हमारे यहाँ तो कई सारे ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे अध्यात्म ज्योतिष नाम का एक ग्रंथ आता है, उसमें तो कई 50 लोगों की जो आत्मज्ञानी थे उनकी कुंडलियों का भी विश्लेषण किया गया है। तो ऐसी बात नहीं है कि जो आत्मज्ञानी हो गया है वो कुंडली आदि से एकदम एकदम परे हो गया, ऐसी बात नहीं है। उसके जीवन के बारे में भी कई सारी बातें जो है ज्योतिष शास्त्र बता सकता है। तो यहाँ पे जो है अगर उनकी ज़िंदगी को आप देखेंगे शंकर दिग्विजय में, तो बहुत हैरान हो जाएंगे। जब वो गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, उन्हें 4 महावाक्य दे दिया जाता है, वो अहं ब्रह्मास्मि आदि ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। तब वहाँ पे गुरु जी इनको क्या कहते हैं कि बेटा तुम जाओ, ऐसा करो, काशी चले जाओ, वहाँ शिव जी आदि के दर्शन होंगे, वहाँ से तुम्हारी यात्रा आगे बढ़ेगी। तो वहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अपने गुरु के चरणों से तो वो दूर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन ग्रह नक्षत्र आदि का ऐसा प्रभाव है, दैव का ऐसा प्रभाव है, भाग्य का ऐसा प्रभाव है कि आत्मज्ञानी शंकर जैसा आत्मज्ञानी उन्हें भी जो है कई चीज़ें मजबूरी में करनी पड़ती हैं। उन्हें भी जो है अपनी इच्छा के विरुद्ध जो है जाना पड़ा काशी, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। प्याला है पर पी पाएंगे, है ज्ञात नहीं इतना हमको। प्याला है पर पी पाएंगे, है ज्ञात नहीं इतना हमको। इस पार नियति ने भेजा है, असमर्थ बना कितना हमको। कहने वाले तो कहते हैं हम कर्मों में स्वाधीन सदा, करने वालों की परवशता है ज्ञात किसे जितनी हमको। कह तो सकते हैं कहकर ही कुछ मन हल्का कर लेते हैं, उस पार अभागे मानव का अधिकार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। बिल्कुल वहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि वो तो अपने गुरु के चरण कमलों से दूर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें जाना पड़ा। तो भाग्य के चक्रों से छूट पाना जो है कि हम जो है जो मन होगा वही करेंगे, हम तो स्वतंत्र है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है, इस तरह की बातें करना केवल मनुष्य का अहंकार है। उन्होंने न आदि जगत गुरु को ठीक से बातों को ठीक से समझा है, न उन्होंने वेदांत को ठीक से समझा है, न उन्होंने उपनिषद को ठीक से समझा है। उन्होंने बस वेदांत को फैंटेसाइज कर लिए हैं अपने मन में, गलत सलत व्याख्याएं पढ़ ली हैं और गलत सलत या तो प्रचार कर दिया है या तो गलत प्रचारों को सुन लिया है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों को जाकर के उसके मूल अर्थों को, आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी के भाष्य आदि को पढ़ेंगे, तभी जाकर के शास्त्रों का मूल अर्थ पता चलता है। आजकल के जो ये आंडू पांडू लोग हैं, कुछ भी आकर के व्याख्या कर देते हैं और आप उन्हीं व्याख्याओं को सुन करके सोचते हैं कि हमने जो है उपनिषद वेदांत का मर्म समझ लिया है। तो आप केवल एक भ्रांति में जी रहे हैं और कुछ भी नहीं। आपसे निवेदन है
इस शास्त्रों के मूल अनुवाद को जाकर के पढ़ें। ये सारे ग्रंथ जो है हमने आपको निःशुल्क उपलब्ध करवा दिए हैं। उसका डाउनलोड लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के इन ग्रंथों को पढ़ें, तब तो आप समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आशा है आपने यह स्पष्ट रूप से देख लिया होगा कि ज्योतिष वेदांत जो है सब जो है आपस में जुड़े हुए हैं, कोई एक दूसरे का विरोधी नहीं है। ग्रंथों में समन्वय करना होता है, ये नहीं कि ये ग्रंथ ठीक है दूसरा ग्रंथ गलत है और इस तरह से जो है हम तो इसी ग्रंथ को मानेंगे, बाकी सब ग्रंथ को गलत कहते फिरेंगे। कोई दूसरा मानता है उसकी निंदा करते फिरेंगे, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये केवल एक अहंकार है और कुछ भी नहीं, ये केवल एक दुष्टता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, और जो अक्सर उपनिषद आदियों के आधार पर ज्योतिष शास्त्र का जो है विरोध करते रहते हों, उनके साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित बातों को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें ज्योतिष रहस्य पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।